गुड डे फ्रेंड्स। ज़ॉम्बीलैंड 2009 की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद की दुनिया में सेट है। इसमें 4 बचे हुए लोग कोलंबस, टैलाहैसी, विचिटा और लिटिल रॉक जिंदा रहने के लिए एक साथ सफर करते हैं। फिल्म अपने मजाकिया अंदाज, अनोखे सर्वाइवल नियमों और ज़ॉम्बी एक्शन के लिए जानी जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आता है कोलंबस अपनी घुंघराली बालों और थोड़ी नर्डी आवाज में समझा रहा है, यार दुनिया में ऐसा हंगामा मच गया है। मतलब समझ लो ये सब गायों की नौटंकी का नतीजा है। अब कोलंबस तो अपनी जिंदगी के रूल्स का पक्का भक्त है। उसके ज़ॉम्बीलैंड में जिंदा रहने का सबसे पहला रूल कार्डियो। जब वायरस फैला तो सबसे पहले शिकार बने मोटे लोग। बेचारे मोटू, उनकी हालत तो थोड़ी सी दौड़ में ही खराब हो गई। तुम्हें काटने का लास्ट डांस जरूर करेंगे, मतलब सीधा फुल एंड फाइनल करो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल बिवेयर ऑफ फॉर्मूला है, और तुम्हारे लिए भी वसीयत से कम नहीं है अगर तुमको इस ज़ॉम्बीलैंड में जिंदा रहना है तो। चलो अब कोलंबस की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां वो ऑस्टिन टेक्सास से कोलंबस ओहायो की ओर बढ़ रहा है ताकि देख सके कि उसका परिवार अब भी जिंदा है या नहीं। कोलंबस सड़क पर अपनी लोनर स्टाइल में अकेले सफर कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है टैलाहैसी से। कोलंबस अपनी बड़ी सी राइफल तान कर बाइक के पीछे छिपकर तैयार हो जाता है। टैलाहैसी अपनी गाड़ी से बाहर आता है और ऐसे स्टाइल में खड़ा होता है जैसे वो किसी डॉन का रोल निभा रहा हो। उसके हाथ में एक छोटी सी राइफल है और उसने ऐसी पकड़ी हुई है जैसे कोई जेम्स बॉन्ड हो। कोलंबस सोचता है, यार ये बंदा ज़ॉम्बी मारने में मास्टर है या टुनकिस ढूंढने में। अब दोनों गाड़ी में सफर करने लगते हैं। कोलंबस सिर्फ जिंदा रहने और अपने परिवार को ढूंढने की फिक्र में है, जबकि टैलाहैसी को सिर्फ एक चीज की फिक्र है, ट्विंकीज। वो हर छोटी से बड़ी जगह में जाकर ट्विंकीज ढूंढता है, ऐसे जैसे वो किसी खजाने की तलाश कर रहा हो। टैलाहैसी कहता है, भाई जिंदगी का क्या भरोसा, लेकिन अगर आखिरी ट्विंकीज बची हो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक सीन में टैलाहैसी और कोलंबस कोई दरवाजे से ज़ॉम्बी मारता है जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। कोलंबस और टैलाहैसी एक ग्रोसरी स्टोर में रुकते हैं। दोनों स्टोर में घुसते हैं। टैलाहैसी अंदर जाते ही म्यूजिक बजाने लगता है। तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैलाहैसी तो जैसे कोई सुपर हीरो हो, बड़े आराम से सबको चित्त कर देता है। लगता है ज़ॉम्बीज ने सोचा था कि दोनों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत मुश्किल में है। लिटिल रॉक के चेहरे पर डर और दर्द का मिला जुला इमोशन है, और विचिटा एकदम सीरियस और सख्त। विचिटा कहती है, प्लीज हमारी मदद करो, मेरी बहन को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। विचिटा ने कोलंबस से अपनी बहन को शूट करने को कहा। उससे यह भी ना हुआ कि ढंग से काम कर लेता, जो हमेशा सावधान रहता है। इस बार विचिटा की मासूमियत और लिटिल रॉक की नकली डर पर यकीन कर लेता है। विचिटा फिर टैलाहैसी से अपनी बहन को मारने के लिए कहती है, और टैलाहैसी जैसे ही ट्रिगर दबाने, विचिटा कहती है, अरे रहने दो, बंदूक मुझे दो, मुझे ही करने दो ये काम, वरना तुमसे ना होगा। विचिटा और लिटिल रॉक का प्लान एकदम परफेक्ट निकलता है। जैसे ही टैलाहैसी और कोलंबस ध्यान हटाते हैं देती है। जब कोलंबस पूछता है, ये नाटक क्यों किया, तो विचिटा मुस्कुराती ही ऐसी है, वैसे भी थोड़ा ड्रामा तो बनता है। विचिटा और लिटिल रॉक ने ना सिर्फ उनकी बंदूकें छीनी बल्कि उनकी गाड़ी भी ले उड़ी। टैलाहैसी कहता है, यार ये लड़कियां तो हमसे भी बड़ी सर्वाइवर निकली। दोनों बहनें गाड़ी उठाकर अम्यूजमेंट पार्क पैसिफिक प्लेलैंड की ओर निकल पड़ती हैं। उनका मानना है कि वहां ज़ॉम्बीज नहीं है। विचिटा यह बताती है कि कैसे उसने यह सुना था कि पार्क में ज़ॉम्बीज नहीं है। तो कोलंबस और टैलाहैसी दोनों सुनसान सड़क पर एक गाड़ी ढूंढ रहे थे। टैलाहैसी, जो काफी गुस्से में था क्योंकि उसकी गाड़ी उन दोनों बहनों ने छीन ली थी, अपना गुस्सा एक और गाड़ी पर उतार देता है। दोनों की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। उन्हें एक भारी भरकम गाड़ी मिल जाती है, और वो भी पूरी तरह हथियारों से लैस। टैलाहैसी को और क्या चाहिए था, मानो उसकी तो लॉटरी लग गई। टैलाहैसी थोड़ी मस्ती करने के बाद कोलंबस के साथ सफर पर निकल पड़ता है। आगे सुनसान सड़क पर टैलाहैसी को अपनी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी दिखती है, और वो तुरंत समझ जाता है कि ये एक जाल बिछाया गया है। फिर से उन दोनों बहनों ने इन्हें बेवकूफ बनाया और उनकी गाड़ी को कारजैक कर लिया। अब चारों एक साथ सफर पर निकल पड़े। गाड़ी के अंदर सबके बीच थोड़ी नोकझोंक के बाद वे साथ चलने के लिए मान गए। कोलंबस विचिटा को पसंद करने लगा। दिन भर सफर करने के बाद रात में
ये सब एक स्टोर के पास रुकते हैं। अपनी खुशी के लिए स्टोर में तोड़फोड़ करने के बाद ये आगे मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। चारों पैसिफिक प्लेलैंड तक एक साथ रहने का फैसला करते हैं। अगले दिन सुबह ये लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। टैलहैसी कहता है कि वे हॉलीवुड में हैं और अगर आराम करना है तो किसी फिल्म स्टार के यहाँ ठहर सकते हैं। वो कोलंबस से कहता है कि सड़क पर मैप उठाएं जिसमें किसी स्टार का घर का पता होगा। सभी सोच रहे थे कि किसके यहाँ जाएं। टैलहैसी कहता है, मैं आपको एक जबरदस्त स्टार के यहाँ ले चलता हूँ। वह उन्हें BM यानी बिल मरी के यहाँ ले जाता है। घर बहुत ही आलीशान था, क्यों ना हो, आखिरकार वो एक स्टार का जो है। कोलंबस लिटिल रॉक को बिल मरी के बारे में बताते हुए घर को चेक करता है। दूसरी ओर टैलहैसी और विचिटा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी घर के मालिक यानी खुद बिल मरी जॉम्बी के मेकअप में आते हैं। बिल मरी टैलहैसी पर हमला करने वाला होता है। तभी विचिटा पीछे से बिल को मार देती है। बिल कहता है, ऐसे भी कोई मारता है? टैलहैसी बिल से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उसकी हर फिल्म बार बार देखी है। आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस मूवी के पार्ट 2 देखें। बिल तो मजाक मजाक में मारा गया। सब बहुत दुखी होते हैं, खासकर टैलहैसी। सब मिलकर बिल को अंतिम सलामी देते हैं। रात में लूडो खेलते हुए सब ज़ॉम्बीलैंड के बारे में बात करते हैं। टैलहैसी अपने बेटे को याद करते हुए रो पड़ता है। वो लिटिल रॉक को शूटिंग प्रैक्टिस कराता है। कोलंबस और विचिटा एक दूसरे को और समय देते हैं। अगले दिन विचिटा अपनी बहन के साथ गाड़ी लेकर भाग जाती है। कोलंबस टैलहैसी से कहता है, इन लड़कियों ने हमें तीसरी बार धोखा दिया है। विचिटा अपनी बहन से कहती है कि वे दोनों सिर्फ एक दूसरे पर ही भरोसा कर सकते हैं। विचिटा सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए ही यह सब कर रही होती है। आखिरकार दोनों पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती है। बिल के घर पर कोलंबस विचिटा के जाने से दुखी हो गया और अब तो उसे टैलहैसी के साथ भी बोरियत होने लगी। ये कमबख्त प्यार भी ना। टैलहैसी कहता है, इसीलिए मैं किसी के साथ लगाव नहीं रखता हूँ। उधर विचिटा और लिटिल रॉक प्लेलैंड पर लिटिल रॉक बहुत खुश हो जाती है। अब चारों ओर राइड्स के ऑन होने से ज़ॉम्बीज पार्क की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन बहनों को भी रात में ही राइड का मजा लेना है और दरअसल वे दोनों राइड का भरपूर मजा ले रही थी। ज़ॉम्बीज का पूरा गैंग पार्क में घुस जाता है। दोनों बहनें राइड से उतरकर ज़ॉम्बीज को मारने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से वे गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। मौका देखकर दोनों गाड़ी से कूद जाती हैं, लेकिन कोलंबस की हालत देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है और दोनों पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर पार्क में दोनों बहनें एक ऊंची राइड पर चढ़ जाती है और ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। नीचे ज़ॉम्बीज का झुंड बढ़ता जा रहा था, जिससे दोनों की राइड का मजा पूरी तरह से खराब हो गया। कोलंबस और टैलहैसी पार्क में पहुंचते हैं। टैलहैसी अपना जबरदस्त ज़ॉम्बीज किलिंग स्टाइल में आ जाता है। टैलहैसी ने कहा, उसकी मम्मी हमेशा कहा करती थी, एक दिन वो किसी चीज़ में अच्छा हो जाएगा। किसने सोचा होगा कि वो ज़ॉम्बी मारना होगा? कोलंबस ने कहा, शायद किसी ने नहीं। टैलहैसी गन लेकर ज़ॉम्बीज को अपने पास बुलाता है और कोलंबस से लड़की को बचाने के लिए कहता है। टैलहैसी पूरे फॉर्म में ज़ॉम्बीज का सफाया कर रहा होता है। कोलंबस लड़कियों को क्या बचाएगा, वो तो खुद ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। टैलहैसी अलग अलग राइड्स का मजा लेते हुए ज़ॉम्बीज का सफाया करता है। एक जगह वो एक बूथ में घुसकर पूरे टशन के साथ ज़ॉम्बीज का पूरा सफाया कर देता है। कोलंबस के सामने उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर यानी जोकर ज़ॉम्बी आ जाता है। बहुत सोचने के बाद अपने नियम तोड़ते हुए वो विचिटा के लिए हीरो बनता है और उस ज़ॉम्बी का सफाया कर देता है। आखिर कोलंबस विचिटा और उसकी बहन को बचाने में सफल हो जाता है। विचिटा उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगती है। टैलहैसी दोनों को साथ देखकर खुश होता है। टैलहैसी को आखिर में उसकी ट्विंकीज मिल जाती है। कोलंबस ने कहा, सब मज़े में रहो और जिंदा रहने के लिए नियमों का पालन करो। पोस्ट क्रेडिट सीन में टैलहैसी बिल के साथ उसकी मौत के समय बात करते हुए दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आगे का सफ़र भी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।